is my only prayer. Your eyes. हेलो एवरीवन, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो है। पूरे बुक के चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और एक से एक इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आशा करूँगी आप सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ मैंने सारे क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स लिए हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, ठीक है, तो मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा कि 1961 में बर्लिन की दीवार बनी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी, ठीक है, तो 1961 ये डेट आपको बहुत याद रखनी है। यहाँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी डेट्स बताने वाली हूँ, जिनको पढ़ते पढ़ते आप भी कंफ्यूज हो ही जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है कि 1961 में तो बनी थी बर्लिन की दीवार और 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी आम जनता द्वारा, ठीक है, और 28 वर्ष ये रही थी और ये 150 किलोमीटर लंबी थी। ओके, फिर है 1970 में बोल्शेविक रूसी क्रांति हुई थी। ओके, रूस में एक क्रांति हुई थी जो बोल्शेविक उसका नाम था और वो 1917 में हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं बहुत टाइम से। और सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे के मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया था। कश्मीर का जो मुद्दा था उस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया था सोवियत संघ ने। ओके, सोवियत संघ में 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था। जो सोवियत संघ बना था वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था और इसमें जो रूस था उसको ज़्यादा महत्व दिया गया था और ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी था। ओके, और रूस की जो मुद्रा होती है वो रूबल मुद्रा होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। ओके, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो मतलब ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इसमें जो ज़्यादा, जैसे होता है ना कि प्रधानमंत्री को अध्यक्षता दी जाती है या किसी अध्यक्ष को दी जाती है, तो यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव जो महासचिव थे उनको दी गई थी, जिन्होंने अप्रॉक्स 70 साल शासन किया था। सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में निम्नलिखित नीति चलाई थी। कौन कौन सी नीति चलाई थी? आर्थिक सुधार की चलाई थी, राजनीतिक सुधार की चलाई थी और लोकतांत्रिकरण के लिए भी चलाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में जो मतलब किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो वो रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, जिनकी भूमिका रही थी, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हुआ था, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ओके, सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता रूस को प्राप्त थी। जो सोवियत संघ में विघटन के बाद, मतलब रूस उत्तराधिकारी था ना उसका, सोवियत संघ का। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मध्य एशिया का एक देश है तजाकिस्तान, जो कि 10 वर्ष गृह युद्ध की चपेट में रहा, ठीक है। चेचन्या और दागिस्तान रूस के गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ये रूस के 2 गणराज्य हैं, चेचन्या और दागिस्तान, जिनमें अलगाववादी आंदोलन चला था। 1991 के बाद यूगोस्लोवाकिया कई प्रांतों में टूट गया, ठीक है।
यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद ही वो कई प्रांतों में टूटा था। चीन के मुक्त व्यापार की जो नीति थी वो 1978 में बनी थी, मुक्त व्यापार की नीति। और किसके नेतृत्व में बनी थी? तो दैग शियागोपेन थे जिनके नेतृत्व में वो बनी थी। फिर है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूरोप का आर्थिक संगठन था उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ओके। फिर है यूरोपीय परिषद का जो गठन हुआ था वो 1949 में हुआ था। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ यूरोप की आर्थिक संगठन के बारे में पूछा है जो कि 1948 में बना था, उसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पूछा है कि यूरोपीय जो परिषद है उसका गठन कब हुआ है? 1949 में हुआ है। फिर है नेक्स्ट हमारा कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। ठीक है। फिर आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। यस, ये बैंकॉक जो घोषणा पत्र है इसे आसियान घोषणा पत्र भी बोला जाता है और बैंकॉक घोषणा पत्र भी बोला जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ का ये एक संस्थापक दस्तावेज था। ठीक है, ये एक दस्तावेज था जिस पर हस्ताक्षर होकर उसकी स्थापना हुई थी। और इस पर 8 अगस्त 1967 में जो 5 आसियान संस्थापक सदस्य देश थे, सदस्य मतलब 5 सदस्य थे। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है। और आसियान की ये जो देश हैं सिंगापुर और थाईलैंड, इनसे भारत का भी मुक्त व्यापार चलता है। ठीक है। यस, यहाँ है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो हुई थी वो 1994 में हुई थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आसियान की स्थापना पूछी जाए तो आप 1967 लगाएंगे। और जब क्षेत्रीय मंच की स्थापना का पूछा जाए तो 1994 लगाएंगे। ओके। आसियान के 2 देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार का समझौता किया। कौन कौन से हैं? थाईलैंड और सिंगापुर, जो कि मैंने अभी बताया भी था। फिर भारत ने पूर्व की ओर चलो की नीति 1991 में अपनाई थी, आर्थिक नीति। ठीक है। यानी इसमें क्या था कि अब से व्यापार करेंगे हम पूर्व के जितने भी देश हैं उनसे। ठीक है। फिर 1949 में चीन की क्रांति हुई थी। 1949 में। ओके। और चीन की जो स्थापना हुई थी वो भी 1949 में हुई थी। ठीक है। फिर खेती का निजीकरण चीन में जो हुआ था वो 1982 में हुआ था। और उद्योगों का निजीकरण जो हुआ था वो 1998 में हुआ था। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, ये रहा कि खेती का निजीकरण 1982 और उद्योग का निजीकरण 1998। ओके। फिर है मालदीव एक सल्तनत देश हुआ करता था। सल्तनत यानी कि जैसे शासन चलता है, जैसे होता है ना कि एक राजा, फिर उसका बेटा राजा बन जाता है, फिर उसका भी बेटा राजा बन जाता है, इस तरीके से शासन चलता था। ठीक है, एक ही संस का। फिर है सिलोन का पुराना नाम। जो सिलोन है वो श्रीलंका का पुराना नाम है, यानी पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। फिर 1965 में पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था। फिर
1962 में चीन से भारत का युद्ध हुआ था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ज़रा देखिए ताशकंद समझौता क्या था, क्योंकि ये आ जाता है 2-3 नंबर में। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में हुआ था। यह एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 में हुआ था। ठीक है, ताशकंद सोवियत संघ और वर्तमान उज्बेकिस्तान में ये हुआ था। और उसके बाद फिर तभी शास्त्री जी की मृत्यु भी हुई थी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। ठीक है, और 11 जनवरी 1966 की रात देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी। मतलब जब 11 जनवरी 1966 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के उसी रात को हुई थी। ठीक है, यस। नेक्स्ट है कि शिमला समझौता 1972 में हुआ था, 2 जुलाई को हुआ था। और इसमें क्या था, ये कश्मीर के मुद्दों को लेकर था कि कश्मीर में आपसी बातचीत हुई थी इसमें शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, और 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी भारत के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे मतलब जातीय संघर्ष चल रहा था। फिर भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण था वो 1974 में हुआ था, मई में, राजस्थान के पोखरण जिले में। ठीक है, फिर नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। जो नेपाल है वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था। ओके, बिना वीज़ा के यात्रा भारत की नेपाल में, यानी जो भारत है वो नेपाल में बिना वीज़ा के जा सकते हैं भारत के लोग नेपाल में। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। यस, नेक्स्ट है हमारा कि 1960 में भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि करी विश्व बैंक की मदद से। ठीक है, फिर भारत का बांग्लादेश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है बांग्लादेश से। ओके, फिर सार्क संगठन, जो सार्क संगठन था वो 1985 में बना था। ये प्री बोर्ड में आया था क्वेश्चन। इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल काठमांडू में है। जो सार्क संगठन बना था 1985 में, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। ओके, यूएनओ की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। और जो यूएनओ था वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। ये भी हम पढ़ेंगे अभी। यूएनओ के जो प्रथम महासचिव थे वो थे ट्रिगवली। कौन थे? ट्रिगवली। ये आपको बात याद रखनी है कि यूएनओ के जो प्रथम महासचिव थे वो ट्रिगवली थे और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और 24 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, फिर भारत यूएनओ का जो सदस्य बना था वो 30 अक्टूबर 1945 में बना था, यानी 6 दिन बाद। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे मेन पॉइंट कि यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। यानी पहले लीग ऑफ नेशन चलाया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन के बाद भी युद्ध हो गया था हमारा, तो इसी वजह से ये सोचा गया कि अब और ज़्यादा हाई फाई बनाना चाहिए। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय
51 देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस टाइम पर 51 देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और वर्तमान में मैं बता दूं कि यूएनओ में 193 देश शामिल हैं। और यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं हमारे एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पहले महासचिव याद रखने हैं और वर्तमान महासचिव याद तो ज़रूर रखना है। वर्तमान है एंटोनियो गुटेरस और प्रथम है ट्रिगवली। ओके, ये भी हो गया। फिर है सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद है वो यूएनओ का ही हिस्सा है। और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं वो तो हैं ही परमानेंट, वो है ना। और जो 10 स्थायी सदस्य होते हैं वो बस 2 साल के लिए होते हैं, फिर वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यों को वीटो पावर मिली है। सुरक्षा परिषद में जो 5 वो देश हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। इनको वीटो पावर मिली हुई है। और जो अमेरिका है ना वो यूएनओ में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, तो इसीलिए अमेरिका की ज़्यादा चलती है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, ये मैंने अभी बताया भी था। अब देखते हैं नेक्स्ट। यस, सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है उनको, ये भी मैंने अभी बताया था। फिर है विश्व व्यापार संगठन, किसका उत्तराधिकारी है? तो एक जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे शॉर्ट में गेट बोलते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसका ही उत्तराधिकारी है। ठीक है, WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ आपको कि ये जो WTO है ना, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में एक जिनेवा वहाँ का राज्य होगा, तो वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय WTO का। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी। जो ये आणविक ऊर्जा एजेंसी है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, मैं आपको बता दी है। लेकिन ये इसका जो मुख्य कार्य है वो है कि जितने भी परमाणु परीक्षण होते हैं, है ना, जितने भी परमाणु हथियार होते हैं उनका शांतिपूर्वक इस्तेमाल करना। ठीक है, फिर यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला जो देश है वो अमेरिका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन मानव अधिकार से संबंधित है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है वो मानव अधिकार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट वॉच, ये भी मानव अधिकारों की वकालत करता है, ये भी इससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, 9 वर्ष के लिए होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसमें 15 हमारे जज होते हैं जो मेन हैं, और वो 9 वर्ष के लिए होते हैं। जैविक हथियार संधि, एक जैविक हथियार संधि हुई थी जो 1972 में हुई थी। एक रासायनिक हथियार संधि हुई थी जो 1992 में हुई थी।
एक एंटी बैलिस्टिक संधि हुई थी, मिसाइल संधि, जो 1972 में हुई थी, ठीक है। यस, नेक्स्ट है 1990 के दशक में ब्रिटेन में मैड काऊ नामक बीमारी में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। मतलब ब्रिटेन ने झेला था। ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने ही 200 साल राज किया था भारत में, है ना। ब्रिटेन वैसे एक छोटा सा ही देश, छोटा तो नहीं है, ठीक है अपने हिसाब से तो उसमें क्या है कि 1990 के दशक में उसमें एक मैड काऊ नाम से बीमारी हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उन लोगों का, ठीक है। यस, अराल सागर, ये एक अराल सागर है। अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि वहाँ का जो जल था ना वो बहुत जहरीला हो गया था। तो ये एक अराल सागर है जो उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज़्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी जहरीला पानी था। क्यों था ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसमें ना कृषि रसायन और कीटनाशक वगैरह शामिल होते हैं, इसलिए जहरीला था, ठीक है। फिर है 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और ये जो पुस्तक थी वो क्लब ऑफ रोम, एक ग्रुप था क्लब ऑफ रोम जिसने इस बुक को प्रकाशित किया था। फिर है रियो सम्मेलन। यस, रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ओके। रियो सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया और आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 में छपी। फिर है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 जो है, यस, एजेंडा 21 का जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से है, वानिकी से है और जैव विविधता से भी है। फिर है ओजोन परत में छेद की खोज 1980 के दशक के मध्य हुई थी। जो ये पता चला था कि हाँ जी ओजोन परत में छिद्र हो गया है, तो ये 1980 के दशक के मध्य में ये पता चला था, ठीक है। फिर है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में बना था। भारत ने 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। फिर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, जो एक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो 2001 में पारित हुआ था। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन, जो विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एक फ्रैंकलिन नदी थी जिसके ऊपर हुआ था, ठीक है। फिर है एक फ्रात नदी को लेकर तुर्की, सीरिया तथा इराक में बांध विवाद है, अभी भी है, ओके। दक्षिण अमेरिका में एक देश है, दक्षिण अमेरिका में एक देश है चिले, जो वहाँ की जो जनजाति है ना उसे मापुशे नामक के नाम से जाना जाता है, मापुशे जनजाति। फिर है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन 1975 में हुआ था। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है प्रभाव, जैसे वस्तु का प्रभाव, विचारों का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव, ठीक है, तो प्रभाव है।
फिर जो ये वैश्वीकरण का जो विरोध किया था वो दक्षिणपंथी वाले लोगों ने भी किया था और वामपंथी विचारधारा के लोगों ने भी किया था, ठीक है। WSF क्या है? WSF है वर्ल्ड सोशल फोरम। यस, WSF की जो पहली बैठक थी वो 2001 में हुई थी पोर्टो अलेग्रे में, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है। 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री बैठक जो थी वो एक सिएटल जगह पर हुई थी, जो कि अमेरिका का वाशिंगटन राज्य में है, ठीक है। दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना संरक्षणवाद की ओर संकेत करता है। यानी अगर आपसे संरक्षणवाद का अर्थ भी पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति अगर नहीं करते हैं तो वो संरक्षणवाद की नीति कहलाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब और अच्छे टॉपिक के साथ। आशा करूँगी आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपना इन सारे क्वेश्चंस को पढ़कर अपना 100% ज़रूर देंगे, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।